जी अस्सलाम वालेकुम। पहले आप जाके हमारा यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा-सा हमें सपोर्ट मिल जाएगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए पहले, और बेल आइकन आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक डिसलाइक जो कर रहा है वो कर दीजिए, ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर किया करें कुछ, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इससे पिछले जो मैंने आपको वीडियो डाला था, जो है उसमें हमारा मुफ्ती साहब से जो बात हुआ था, उनको जब मालूम हुआ कि मैं एक अहले हदीस हूँ तो वो तो चिढ़ गए और बहुत उल्टे सीधे बातें करने लगे। और जब हमने दोबारा दूसरे दिन जब उनको फ़ोन किया तो उनसे हमने पूछा कि हज़रत हमें जो है, क्योंकि उन्होंने हमें दलील भिजाया था दलील, और उनके पास जो दलीलें थी, तो हमने जो है दलील चेक किया, तो वो दलील किसी भी तरह से ना तो कुरान के मुताबिक है, ना तो हदीस के मुताबिक है, ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी अल्लाह के रसूल ने किया नहीं, ना तो हुक्म दिया जो है वो भी बिल्कुल सिरे से खारिज है, नहीं है, वो दलील है ही नहीं। और सहाबी रसूल की ज़िंदगी में भी, नबी के बाद सहाबी रसूल ने भी कभी इसको जो है ईद मिलाद कभी मनाया ही नहीं। इसमें भी जो है किसी भी तरह से कोई दलील उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने दलील हमें जो दिया वो क्या दिया, वो हमें अपने बुज़ुर्गों का कौल पेश कर रहे हैं कि फ़ला बुज़ुर्ग ने ये कहा, कि फ़ला बुज़ुर्ग ने ये कहा कि मुसलमान सदियों से मनाते चले आ रहे हैं, इसलिए जो है ये चीज़ जो है बिदअत हसना है। मैं आपके सामने अभी डालूँगा जो है वीडियो, आप देखिए। तो उन्होंने कहा कि ये बिदअत हसना है। उनके कई बुज़ुर्गों के कौल उन्होंने डाला, और उसमें उन लोगों ने लिखा है कि ये जो है अमल सदियों से मुसलमान करते हुए चले आए हैं, इसलिए यह अमल जो है बिदअत हसना है। जबकि इसमें जो है किसी भी तरह से बिदअत के बारे में, जबकि आपको मालूम है और हमने पहले बता दिया कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कुल्लु बिदअतिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार, कि सारी की सारी बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम का रास्ता है। इसमें ना तो किसी तरह से जो कोई बिदअत हसना बिदअत सहिया नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिदअत हसना है। उनके बुज़ुर्गों का जो कौल है, जो लिख कर जो हमें भिजाया उन्होंने तहरीर, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ कि उनके बुज़ुर्गों का कौल है। उसमें किसी भी तरह से कोई हदीस है ही नहीं कि कोई हदीस हो जो कि इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हो, या सहाबी रसूल ने इस चीज़ को जो है मनाया हो या हुक्म दिया हो। इस तरह से कोई हदीस भी नहीं है। ना तो कुरान की एक आयत है कि जिसमें जो है ये कहा जाए कि जिसने ईद मिलाद के बारे में इस्तेदलाल करता हो कि इस पर जो है खुशी मनाया जाए, जश्न मनाया जाए, एक भी आयत नहीं है। तो उन्होंने हमें जो है एक हदीस बताई भी उन्होंने, कि वो हिजरत वाली हदीस, कि जब अल्लाह के रसूल मदीना पहुँचे तो लोगों ने खुशियाँ मनाई। तो जाहिर सी बात है, ये तो हम मानते हैं कि लेकिन वो हदीस क्या है, वो हिजरत वाली हदीस है, वो मिलाद के ऊपर जो है फिट नहीं होती है। क्योंकि आप लोग जो है मिलाद मनाते हो, जन्मदिन की खुशियाँ मनाते हो, और उस वक्त अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना पहुँचे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे आपके दरमियान कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स आएगा, जो है कोई बड़ा इंसान कोई आएगा, मुअज़्ज़ज़ आदमी कोई आएगा हमारे आपके दरमियान, तो जाहिर सी बात है हमें भी खुशी होती है, आपको भी खुशी होगी। तो जाहिर सी बात है, जब वो अल्लाह के रसूल सारी कायनात के लिए नबी रहमत बनाकर आए थे, और उन्हीं की मेहनत व मशक्क़त, उन्हीं की वजह से समझ लो इस्लाम जो है फैला, आगे बढ़ाया। आप ही की जो है मेहनत की वजह है, आप ही की दावत का नतीजा है कि जो है इस्लाम दुनिया में फैला। तो जब इस्लाम के बानी उनके दरमियान जाएंगे तो क्या उनको खुशी नहीं होगी? यकीनन उनको खुशी होगा। तो ये खुशी उसी दिन के लिए था, ऐसा नहीं कि उन्होंने फिर हर साल खुशियाँ मनाई कि नहीं, नबी के हिजरत का दिन है तो हम खुशियाँ मनाते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो एक दिन वो खुशी थी उनको, लेकिन उसके बाद हमेशा खुश होना है कि हाँ, हम खुश ही हों, हमें खुशियाँ मनाना नहीं है। उन लोगों ने एक दिन खुशियाँ मनाई, लेकिन उसके बाद वो खुश थे
کہ हाँ नबी हमारे दरमियान आ गए, लेकिन खुशियाँ मनाई नहीं है उन्होंने, और ना ही ये चीज़ जो है हर साल कभी उन्होंने मनाया। इसी ज़िम्न में आप देखेंगे जो है इन्हीं के आलिम, इन्हीं का एक मुफ्ती है हैदराबाद के, जो सरफराज फैजी साहब से जो है ये मुनाजरा कर रहे हैं। i+TV पर सरफराज फैजी साहब से मुनाजरा कर रहे हैं, और वो मुनाजरे में इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी से, सहाबा से ये चीज़ साबित नहीं है। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ साबित हो जाता, अगर ये चीज़ साबित हो जाता तो आप हमसे दलीलें क्यों मांगते, आप खुद ही मना लेते। यकीनन बात सही है, अगर ये नबी से, सहाबा से साबित हो जाता तो हम तो खुद ही मना लेते, आपसे हम दलील नहीं मांगते। लेकिन हम दलील इसलिए मांगते हैं क्योंकि इस अमल पर आपका इस पर जो है आपका अमल है, इस पर आपका अमल है, और ये अमल नबी से, सहाबा से नहीं, इसीलिए हम दलील मांगते हैं। और ये अमल आप जब करते हैं तो दीन समझकर, नेकी समझकर करते हैं। आप ये कहें कि नहीं ये दीन नहीं है, दीन का जुज नहीं है, नेकी नहीं है, नेकी नहीं है, आप ये समझकर अगर करते हैं तो हम कहेंगे भाई जब नेकी नहीं है, ये दीन का जुज नहीं है, तो आप क्यों करते हो। यूँ ही टाइम बेकार करना या अपना पैसे फजूल खर्ची करना, ये तो इस्लाम में ये भी जायज़ नहीं है, ये भी जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान ही में फरमाया है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। तो ये भी जायज़ नहीं है। अगर आप दीन ये समझते कि ये दीन नहीं है, नेकी समझकर नहीं करते हैं, तो फजूल खर्ची करने वाला भी शैतान का भाई। और अगर आप इसको, तो यकीनन आप दीन ही समझकर, आप नेकी समझकर ही करते हैं। तो जब आप नेकी समझकर करते हैं तो हम यही कहेंगे, जब नेकी का काम करने के लिए आपको जो है दलील देना पड़ेगा नबी से और सहाबा से, क्योंकि किसी भी नेकी के काम में सहाबा पीछे नहीं हो सकते और हम उनसे आगे निकल नहीं सकते। अगर ये इतना ही बड़ा नेकी का काम था तो सहाबा ने इसको क्यों नहीं ईजाद किया, या सहाबा ने इसको क्यों नहीं मनाया। इतना ही बड़ा ये नेकी का काम था। जिस तरह से आज कहते हैं ना लोग कि ये ईदों की ईद है और इसी ईद के बदले में हमें वो ईदें मिली है, ये कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे उलमाओं की बयानात हमने सुना है, और आप भी सुने होंगे जो है, यकीनन आपने सुना ही है, क्योंकि आपके उलमा कहा है ये चीज़, हम सुनते चले आ रहे हैं कि ये ईदों की ईद है और इसी ईद के सदक़े में हमें वो ईद मिली है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ये कहेंगे तो इसको आप जब नेकी समझकर करते हैं तो हमें दलील चाहिए कहाँ से, नबी से, सहाबा से, कि उनके पास दलील था या नहीं था। अगर उनके पास दलील है तो यकीनन हम भी करने को तैयार हैं, दलील नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो इस ज़िम्न में मुफ्ती सहरान खान हनफी, वो जब सरफराज फैजी साहब से मुनाजरा कर रहे हैं, आप ये मुनाजरा सुनेंगे, अभी आपको सुनाता हूँ मैं। वो इस बात को इकरार कर लिए कि नहीं ये नबी के ज़माने में नहीं था, अगर होता तो आप हमसे दलीलें क्यों मांगते हैं। यकीनन बात सही है, ठीक है। आप ये वीडियो सुन लीजिए, पहले आप एक बार देख लीजिए। खुशी में वहां पर ईद का लफ्ज इतलाक हुआ, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था, बिना ईद लफ्ज इतलाक करे की भी आप कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि ईद का ही करे। दूसरी बात आपने कहा था कि चलो मुस्तहब काम में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखा दे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काम में दिखाएंगे तो वो तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि हर बालिग पर गुस्ल वाजिब है, ये तो वाजिब हो गया। अब कोई कहेगा नहीं नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं मुस्तहब लूंगा, ये तो आप खुद आपके उसूल में आप फंस रहे। ठीक है शेख सरफराज, आपका 1 मिनट स्टार्ट। सैयद भाई अभी मैं क्या बोलूं इनको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने जैसे जुम्मा के दिन बताया कि ईद का दिन है, वैसे बता दो 12 रबीउल अव्वल भी ईद का दिन है, अल्लाह के नबी से हम मान लेंगे, बस इतनी सी बात है। अब इसको क्या घुमाना है, जो लोग सुन रहे हैं उनके सबके समझ में आ रहा है। आपने जुमा बता दिया ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जुमा में तो आपने इतना सब घुमाया नहीं ना कि जुमा का मतलब जमा करना होता है और जुमा का दिन खुशी का दिन है और जुमा के दिन ये हुआ। सीधा आपने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को ईद का दिन कहा है, हमने मान लिया। जैसे जुमा का दिन अल्लाह के नबी ने ईद का दिन कहा, हमने मान लिया, वैसे आप बता दें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल को भी ईद का दिन का है, हम मान लेंगे। भाई इतनी आसान सी बात है, इतना आसान आपको हमने कर दिया है समझाना, पता नहीं क्यों। भाई अब मैं और राउंड नहीं लूंगा, आप इनको 2 मिनट दे दें, ये बता दें कि भाई ईद का दिन
जो ईद चलो, का दिन अल्लाह के शेख नबी सरफराज, बारह कोई ईद का दिन मसला कहा नहीं। था। एक नहीं, मिनट, इनको एक 2 मिनट मिनट दे देते दे हैं, फिर मुझे। मैं और राउंड नहीं लूंगा। नहीं नहीं, मेरी बात एक मुकम्मल मिनट हो दे गई दे, सैयद भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे 1 मिनट दे दे, निकाल दे, ठीक है, कोई मसला नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर सरफराज यहाँ पर खुद अपने ही उसूल में फंस गए। इन्होंने मुझे कहा कि आप नबी अलैहिस्सलाम से दिखाए। जब नबी अलैहिस्सलाम से दिखाऊंगा तो वाजिब के जुमर में शुमार होगा, तो फिर तो इख्तिलाफ ही खत्म। जब नबी अलैहिस्सलाम से रहेगा तो फिर आप मुझसे दलील क्यों मांगेंगे? डायरेक्ट आप ईद दलील दो भाई। जब नबी अलैहिस्सलाम से, एक मिनट शाबान भाई, एक मिनट, जब नबी अलैहिस्सलाम से जब आप मुझे कह रहे कि दिखाओ, अगर नबी अलैहिस्सलाम से होता था तो फिर आप मेरे पास क्यों आते थे दलील मांगने के लिए? आपको स्ट्रीम रखने की जरूरत भी नहीं होती थी। हमारा दावा ही मुस्तहब का है। मैंने दलील भी दी कि नियामत पर ईद का इतला कर सकते, बिना ईद का इतला करे भी आप मनाए ना। आपको कौन रोक रहा है? हम ये बिल्कुल हरगिज नहीं कहते कि ईद का इतलाक करो, भाई कौन कहता? कहते ये भी बताया आप यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखाओ कह रहे हैं, या फिर ये वाजिब के जुमर में आएगा? क्या मुस्तहब बनाइए? मुस्तहब की नफी हो रही ना फिर बड़े भाई, मुस्तहब की नफी हो रही। नहीं ले, आप कोई मसला नहीं, आप निकाल दे, कोई इशू नहीं मुझे। मैं चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे यहाँ पे जवाब नहीं मिला और इन्होंने मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया, मैं यही कहूंगा। जी शेख सरफराज। नहीं, ठीक है, हमको जवाब मिल गया, हमको जवाब मिल गया। आपने बता दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईद का दिन नहीं बताया है, तो हम अब ये हमारे सवाल का जवाब आपको भी मिल गया कि हम ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इसको ईद का दिन नहीं बताया है। हो गया खुलासा, बात खत्म भाई। खुलासा बात का क्या हो गया? बात का खुलासा क्या हुआ कि हम ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते, ये हमारा मौजू है। ये भाई आए बात करने के लिए, तो हमने कहा कि हम 2 ईदें मनाते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बताया। इन्होंने एक और ईद बता दी, हमने वो भी मान ली। फिर हमने इनसे पूछा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल को ईद मिलाद का दिन बताया हो, बनाया हो, बता दो, हम मान लेंगे। इन्होंने कहा नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने, तो हम इसीलिए नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ईद मिलाद 12 रबीउल अव्वल को नहीं बताई है, इसलिए हम नहीं मनाते। मुनाजरा खत्म, बात मुकम्मल। मुनाजरा नहीं था मुनाजरा नहीं था। अगर अल्लाह की कसम सुने, सरफराज खत्म और बात सुने ना, आप मुझे निकाल दे। आपने कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह ने ईद का दिन नहीं सुने ना, बनाया, बस हम सुने ना, इसलिए नहीं मनाते। अल्लाह हम की सुने ना, अगर ये मुनाजरा सुने ना, सरफराज बताएंगे, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, मनाना है या अल्लाह के रसूल बताएंगे, तो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया तो हम नहीं मनाते। सरफराज सुने ना, सुने ना, मुझे अपनी बात, मुझे अपनी बात रखने दे। नहीं, मैं जैद पड़े सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, मैं खुद तक कर दूंगा। 30 सेकंड मुझे दो। बात खत्म हो गई, आपने बोल दिया कि बात खत्म हो गई मेरे भाई, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, अल्लाह के रसूल। अरे मेरी बात तो सुन लो, 30 सेकंड है तो मैं चला जाऊंगा इंशाल्लाह, मैं बात नहीं करूंगा। आवाज आ रही है? 30 सेकंड, 30 सेकंड, जैद भाई 30 सेकंड, नहीं बात खत्म हो गई। अब नहीं देखो, बहुत आपको। अच्छा अभी मेरी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर इनको दे दीजिएगा 30 सेकंड। ठीक है, बोले हो गई, आपने बोल दिया कि अल्लाह के रसूल ने इसको ईद का दिन नहीं करार दिया है, इसीलिए हम ईद नहीं मनाते। अब इससे ज्यादा वाज़ेह बात और क्या हो सकती है कि आप हमने उन्वान लिखा था हम ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते, आप आए बात करने के लिए, आपने हमसे पूछा कितनी ईदें हैं, तो हमने बताया 2 ईदें हैं सालाना। आपने कहा नहीं जुमा की भी ईद है, दलील दे दी अल्लाह के रसूल से, हम मान गए। हमने कहा हाँ ठीक है, जुमा का दिन हफ्तावारी ईद का दिन है। फिर हमने पूछा ठीक है ऐसे ही दलील ईद मिलाद की भी दे दो। आप बार बार बोल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को ईद का दिन नहीं करार दिया है। यही हमारा जवाब है कि अल्लाह के रसूल ने नहीं करार दिया, इसीलिए हम इस दिन को ईद नहीं मनाते। मसला खत्म हो गया, मसला खत्म हो गया माशाअल्लाह ताला। चलो 30 सेकंड आपके हो शुरू। गया। अच्छा सईद भाई ने जो बात कही है ये मुनाजरा नहीं था, सईद भाई की हम इस बात की तारीफ करते हैं, ये वाकई ये मुनाजरा नहीं था। सही मैं बात। सईद भाई का मसला दूंगा, सईद भाई का मसला दूंगा। सईद भाई देखिए, एक मसला दूंगा। अरे सर मेरी बात, सर सिर्फ 30 सेकंड, सर सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। अच्छा सुन लेते हैं इनकी बात, रुकिए 30 सेकंड शुरू, बोलिए। सरफराज ने यहाँ पर बोले भी नहीं जाने देता मैं आपको। जी अगर ये मुनाजरा होता ना, अल्लाह की कसम मैं आपको दावे के बारे भी नहीं जाने देता। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं, तो लिहाजा देखिए नबी अलैहिस्सलाम से बहुत सी चीजें साबित थी, जो हमारा दावा होता है हम उस पर दलील देते। जरा व तादिल का भी नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से भी साबित नहीं, जरा व तादिल का इल्म। ठीक है, अगर कोई कहेगा इजमा है तो मैं कहूंगा अच्छा बिदअत पे इजमा हो गया ना, सहाबा से साबित ना नबी अलैहिस्सलाम साबित। तो हर
हो गए भाई कहूंगा 30 जरा सेकंड दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से नहीं है, तो कोई कहेगा इजमा इसके ऊपर, तो मैं कहूंगा अच्छा बिदअत पे इजमा हो गया, माशाअल्लाह। तो दावे के मुताबिक हमसे दलील मांगा करे। अल्लाह हाफिज। चले, मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, ठीक है। जी। तो आपने सुन लिया ये वीडियो, वो कह रहे हैं कि नहीं खुशी का इतलाक कर सकते, इसमें खुशी मनाने का कोई वो नहीं है। लेकिन ये बात भी मान रहे हैं वो कि जो है ये नबी के ज़माने में नहीं था, नबी के ज़माने में होता और अगर इसकी कोई दलील मौजूद होती तो आप हमसे दलील नहीं मांगते बल्कि आप खुद मना लेते। बात सही है, हम खुद ही मना लेते, हम आपको दलील आपसे पूछते ही नहीं। लेकिन जब आप इसका जो है दावा कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ भी ये भी नेकी का काम है और ये भी दीन है, इसीलिए हम आपसे जो है इसका दलील मांगते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये नेकी का काम है और दीन का काम है। अगर आप ये कहें कि नहीं नेकी का काम नहीं है, दीन का काम नहीं है, आप ये कह दे तो हम आपसे दलील मांगना छोड़ देंगे, हम आपसे दलील ही नहीं मांगेंगे। आप फजूल खर्ची करिए, फजूल का टाइम बेकार कीजिए, वो आपकी मर्जी है। आप अगर दीन का जुज कहना छोड़ दीजिए, हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे। मगर जब आप ये कहते हैं कि नहीं ये दीन है, ये नेकी का काम है, तो जब नेकी का काम कोई है और दीन है तो जाहिर सी बात है इसको आप दीन में मिला रहे हैं। तो जब दीन में मिला रहे हैं तो हम आपसे दलील मांगेंगे, आपको दलील देना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इनको सुन लिया, इन्होंने कहा कि नहीं ये दीन में नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। और एक मौलाना साहब हैं जो देवबंदी और बरेलवी का एक छोटा सा मुनाजरा है, क्लिप है, उसमें वो जो है बरेलवी मौलाना साहब जो है इसमें ये इकरार कर रहे हैं, वो जो है ये इकरार कर रहे हैं कि नहीं ये हम जो है दीन का जुज नहीं समझते हैं या हम इसको दीन नहीं समझकर करते हैं, हम इसको नेकी समझकर नहीं करते। वो इस बात को इकरार कर रहे हैं। आप थोड़ा गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रा ये भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप चलिए ये सुन लीजिए। बिल्कुल कुल्लो भी शरन जो बिदअत होगी वो जलालत होगी। हाँ, तो अब हम ये कहते हैं कि जो मिलाद की महफिल हो, हाँ, उसको इसको आप दीन समझते हैं या नहीं? गैर दीन समझते हैं? हम उसे गैर दीन समझते हैं, दीन ही समझते। मिलाद मनाना दीन है या गैर दीन है? लिद दीन है। गैर दीन है ना, लिद दीन तो गैर दीन होगा ना, ये दीन के लिए मुआमिल है, दीन नहीं है। आप भी कहें कि मिलाद मनाना दीन नहीं। अब देखें ना, अब दीन का जुज और दीन नहीं और एक ही चीज है ना। आप कहें चलो दीन का जुज नहीं, वही कहते हैं। और बरेलवी मौलवियों से भी जरा पूछ किया है, मैं आज कह के आया हूं कि मिलाद बनाना दीन, उनका सारा दीन ही मिलाद बनाना है। इसलिए मेरी बात सुने, अब ये क्या कहते हैं कि ये ईद जो है ना दूसरी ईदों से भी बड़ी है। ये आपने सुना है? ये देखे ना, इल्तिजाम ऐसा है कि ये ईद जो है दूसरी ईदों से भी बड़ी है, कहते हैं कि नहीं कहते? और फिर ये कहते हैं कि जो ईद नहीं मनाता वो गुस्ताख रसूल है, उसके दिल में रसूल की इज्जत नहीं। अब आप बताएं ये लिद दीन है कि असल दीन है? वो तो सब इबादतों से बड़ी इबादत समझते हैं। और मोहब्बत रसूल का मेयार मिलाद मनाना है। और जो न मनाए इनको कहो एक साल जरा छुट्टी करके देखें। ये धोखा देते भी हैं, धोखा खाते भी हैं। अब इन्होंने बहाने क्या लिखे तारुल कादरी ने और इन हजरात ने कि साहबा ने क्यों नहीं मनाया? कहते साहबा फारिग नहीं थे। ये लिखे, अगर ना हो मैं जिम्मेदार हूं, तारुल कादरी की किताब में साहबा फारिग नहीं थे। और लिखा कि साहबा पर गम गालिब था, हम पे खुशी गालिब, दौर बदल गए। ये मिसालें। तो आपने सुन लिया कि ये भी इस बात को जो है मान रहे हैं कि नहीं ये जो है हम इसको करते हैं तो नेकी समझकर नहीं करते हैं और ये कोई दीन का जुज नहीं है। इस बात को वो अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहे हैं। सुन लिया आपने? तो हम यही कह रहे हैं, जब आप इस बात को मानते हैं कि ये एक आलिम है, वो आप ही के हैं, वो आप ही के हैं, आपकी जमात के हैं। एक मान रहे हैं कि नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं है। एक मान रहे हैं कि ये जो है दीन का काम नहीं है, ये दीन का जुज नहीं है और हम इसको करते हैं तो नेकी समझकर नहीं करते हैं। आप इनकी एक ये सुन लिए। तो अब मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूँ कि आप क्या कहेंगे, आप जो है इसको क्या मनाएंगे या क्या कहेंगे इसके बारे में, आप क्या करेंगे? जबकि जो ये ना तो दीन है, ना तो नबी ने किया, ना तो सहाबा ने किया, और ना ही जब ये करने वाले जब खुद इकरार कर रहे हैं कि हम इसको दीन समझकर नहीं करते हैं और नेकी समझकर नहीं करते हैं, तो आप ये बताइए इसको आप क्यों करें? जब आपके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है तो आप अपना जो है इसमें यूं ही आपका अपना पैसा, आपका अपना टाइम जो है बेकार करना, फजूल खर्ची कर देना इसमें, तो जाहिर सी बात है शैतान के भाई हैं आप।
तो ऐसा ये भी जायज़ नहीं है ये चीज़। इसीलिए कहता हूँ कि इस्लाम में ये जितनी भी सारी बिदआत हैं जिस नाम से भी हो, चाहे वो रबीउल अव्वल का दिन हो, चाहे वो रजब के कोंडे का मसला हो, या नियाज फातिहा जो भी आप करते हैं ये हो मसला हो, या और जो है शब मेराज, शब बारात, मुहर्रम के जो दिनों में शरबत पिलाना, ये सब करना, ये सारी चीज़ें इस्लाम से खारिज है, इस्लाम में नहीं है। इन सब की चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। मुहर्रम की 9वीं 10वीं को जो है रोज़ा रखना है, इतना है बस। ये चीज़ आप कर सकते, आप इसको कीजिए, कोई बात नहीं है कि आप रोज़ा रखिए। लेकिन इस चीज़ को आप जो है उस दिन जो है गम मनाना, वो 10 दिनों में गम मनाना, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये खुराफात और बिदात, ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं है। इस्लाम सीधा सिंपल मजहब है। इस्लाम सीधा सिंपल मजहब है कि कोई भी मुसलमान इस पर जो है अब आसानी अमल कर सके। हमारे लिए क्या कम है इबादतें करना? हमसे तो 5 वक्त की नमाजें जो है बराबर हो नहीं पा रही हैं, ये जबकि ये अहम रुकन है इस्लाम का। अगर सबसे पहले और सबसे कोई बुनियादी चीज़ है जो इस्लाम और कुफ्र में फ़र्क करती है तो वो नमाज है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना हमारे और आपके ऊपर इतना गिरा गुजरता है कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप ये बताइए, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो है आपको जो है टाइम है? कम से कम आप पहले ये कीजिए, ये नेकियां कम नहीं है, आप उसको नेकी क्यों ईजाद कर रहे हैं? बिदआत को क्यों ईजाद करते हैं? आप नमाज़ें पढ़िए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। आप एक टाइम की जगह अगर फजर की नमाज़ पढ़ लिए और जोहर तक आप जोहर तक आपको जो है, जब तक आप जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ लेते उस वक्त तक आपके आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं, नेकियां लिखी जाती हैं। जोहर की नमाज़ पढ़ लिए, असर तक आपके जो है आमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। तो आपके पास नेकियों की कमी है क्या करने के लिए? उस बीच में पूरे दिन आप अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार आप अपनी ज़ुबानों से जारी रखिए, दरूद और शरीफ पढ़िए। आप क्या नेकियां कमी है क्या? हमें उठते बैठते, खाते पीते, लैट्रिन बाथरूम आते जाते, जो हर चीज़ में तो हमें दुआएं हैं, हर चीज़ में तो हमें ज़िक्र और अज़कार है। तो हमारे पास नेकियों की कमी क्या है कि हमारे पास कोई अमल कम पड़ गया है कि हम नेकी के अमल को हम ईजाद कर रहे हैं? हमारे पास कोई कमी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारना, सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारना है। तो हमें उसी तर्ज अमल पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है जिस तरह से अल्लाह के रसूल ने बताया, और सहाबा ने उस पर, अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने प्रैक्टिकल करके हमें दिखा दिया। उसमें जो चीज़ें नहीं हैं वो बिदआत हैं, वो बिदआत है। वो कोई बिदआत हसना और सहिया कुछ भी नहीं, वो सारी के सारे बिदआत गुमराही वाली बिदआत है। उसमें जब नबी की ज़िंदगी में सहाबा में कोई अमल ऐसा नहीं है और नेकी समझकर करते हैं तो वही बिदआत है। और दूसरी चीज़, जब इस चीज़ को आप अगर नेकी समझकर करते हो या जैसा भी करते हो, लेकिन आपने बिदआत ईजाद कर दिया, आपने ये चीज़ ईजाद कर दिया, जो चीज़ अपनी असल से जुदा हो जाए, जो चीज़ अपनी असल से जुदा हो जाती है, उसमें बहुत सारी जो है खुराफात शामिल हो जाती है। जैसे कि ये ईद मिलाद, ये असल नहीं है, ये असल नहीं है, ठीक है। अब ये असल नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी जो है खुराफातें मौजूद हैं। जैसे कि पहले के आपके दौर में देखेंगे तो यही हमारे सुन्नत वल जमात जो बरेलवी भाई है, यही लोग जो है तकरीबन सभी लोग जो है इसको 12 वफ़ात के नाम से जानते थे। कोई किसी को पता ही नहीं था कि ईद मिलाद है, हर कोई 12 वफ़ात ही जानता था। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 12 वफ़ात ही कहते हैं, 12 वफ़ात ही कहते हैं। तो इस चीज़ को जो है हमें समझना चाहिए कि हमें हमारा अमल, कोई भी अमल करे तो हम क्या कर रहे हैं वो हमें अपने गिरेबानों में देखना है, उसको जो है जायज़ा लेना है। और आप ये देख लीजिए, ये ईद मिलाद के दिन का ये जो है नज़ारा, और ये देख लीजिए कि रोड पर किस तरह से औरतें हैं, और ये जो है
देखिए किस तरह से नाच रहे हैं और कूद रहे हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है? ये हो सकता है ये इस्लाम है? ये नहीं है, यकीनन नहीं है। देखिए हमारे और आपके जो है मुसलमानों के 2 ईदें आती हैं जो अल्लाह के रसूल ने बताई है, उसमें किसी भी तरह से कोई खुराफात नहीं होता, ना तो आप भी नहीं करते, हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह से हम कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन आपके दरमियान भी जो है हमने देखा कि आप लोग भी इसमें खुराफात नहीं करते हैं कि डीजे ढोल ताशे बाजे ये सब नाच गाना नहीं करते हैं आप, क्योंकि ये असल है, अल्लाह के रसूल ने इसकी जो है इजाज़त दी है और ये जायज़ है, ये दीन है। तो जो चीज़ अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दिया और जो सुन्नत से साबित है, इसमें तो किसी भी तरह से आपने खुराफात कोई भी नहीं किया। लेकिन जो चीज़ आप अपनी तरफ से ईजाद कर लिए हैं, जो दीन समझकर दीन बनाकर, उसमें आपने खुराफात भी ऐड कर दिए। और ये खुराफात जो है कोई एक ही जगह पर कायम नहीं रहती है, ये दिन ब दिन अलग अलग खुराफात पैदा करते जाती है। जैसे कि पहले के दौर में जो है आपने देखा कि पहले के दौर में इस तरह से जुलूस बनाकर इतना ज़्यादा नहीं निकलते थे, इस तरह से ढोल ताशे नहीं होते थे, लेकिन अब ढोल ताशे नाच गाने बजाने सब हो रहे हैं। औरतें भी जो है साथ में कूद रही हैं, नाच रही हैं, कितना ये जो फहाशी गानों पर जो है डांस भी कर रहे हैं, औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, और मर्द और औरत एक साथ चल भी रहे हैं। ये दीन है क्या? नहीं है दीन। आप ये वीडियो पहले देख लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तो देख लिया आपने यह वीडियो, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो दलील दिखा देता हूँ, वो दलील बता देता हूँ जो हमें जो है मुफ्ती साहब ने भिजाया है। आप वो देख लीजिए, वो देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ उन्होंने हमें दलील क्या भिजाया है, ठीक है। वो दलील देख लीजिए आप। जी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने सोचा कि अभी जो मुफ्ती साहब ने हमें जो दलील भिजाया था, मैं सोचा कि आपको जो है वीडियो बना के उसका भिजा दूँ। तो अभी जस्ट मैं व्हाट्सअप में मैं चेक करा तो फिर मुफ्ती साहब ने उधर से उन्होंने पूरा मैसेज डिलीट कर दिया। हमारे पास कोई जो है वो दलील नहीं बचा उनका, जो उन्होंने भेजा था वो मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिया। और यकीनन जो है अगर वो हक़ पर होते और उनकी वो बात हक़ होती तो मैसेज को डिलीट नहीं करते, लेकिन वो मैसेज डिलीट कर दिए क्योंकि उसमें जो है ना तो कुरान की कोई आयत थी जो है कि जिससे इस्तेदलाल किया जाए कि ईद मिलाद ईद का दिन है और इसको जो है खुशी मनाया जाए, ये भी नहीं था। और कोई एक हदीस भी नहीं था उसमें। उन्होंने जो भी पेश किया था वो उनके अपने बुज़ुर्गों का कौल था, ये था कि जो उन्होंने डाला था। लेकिन मैंने सोचा कि आपको जो मैं एक वीडियो बना करके आपको उसको मैं दिखा दूंगा, लेकिन नहीं है, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसलिए समझ लो मैं माजूर हूँ कि मैं आपको वो नहीं दिखा सका। अभी मैंने चेक किया तो ये चीज़ें हैं कि जो इस्लाम में नहीं है और यकीनन जो है उनके पास दलीलें नहीं है। अगर उनके पास दलील होती और वो हक़ पर होते तो वो इस तरह से जो है नहीं करते जो है। और अगर उनके पास दीन होता, उनके पास हक़ होता तो वो हमें जो है हमारी माँ को गालियाँ भी नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने हमें जो है हम मेरी जात के बारे में उन्होंने बहुत कुछ गलत अल्फाज बोले, हमें माँ की गालियाँ भी दिए उन्होंने, ठीक है। तो एक ईमान वाला बंदा इस तरह से काम नहीं करेगा कि वो गालियाँ नहीं देगा कभी भी। ईमान वाला बंदा जो मोमिन होगा वो गालियाँ नहीं देगा, लेकिन वो गालियाँ दे रहे हैं इसका मतलब वो मोमिन नहीं है, ईमान वाला नहीं है। वो शिरको बिदात कुफ्र करने वाला आदमी है। वो कितना भी बड़ा अपने आप को जो है मुफ्ती बोले, वो उसके पास डिग्रियां हो, मगर वो कोई मतलब का नहीं है, वो डिग्रियां किसी काम का नहीं है। वो उनके लिए जो है ना तो वो किसी भी तरह से उनको
काम में नहीं आएगा, ना तो दुनिया ही में, जो दुनिया में ठीक है उनका जो भी करना है कर लें, मगर आखिरत में उनको कोई भी काम या कोई भी भलाई नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपने बाकी ये सब वीडियो और जिस तरह से जो रिकॉर्डिंग आपने सुना, इसमें तो आप फैसला कर लीजिए, आपको जो करना है फैसला। हकीकत तो सामने आ गया कि जो चीज़ है। और ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया जो ईद मिलाद के नाम पर जो है वो मुनाजरा हुआ सरफराज फैजी साहब से और सहरान खान हनफी, वो मैंने जो वीडियो डाला वो उन्हीं के चैनल से, उन्हीं के अपने चैनल सहरान खान हनफी के उन्हीं के अपने चैनल से मैंने जो है वो वीडियो डाउनलोड करके मैंने ये आपको डाला है। और ये वीडियो पूरा मौजूद है उस पर, आप भी चाहें तो देख सकते हैं, उनके नाम से चैनल है उनका, आप भी चाहें तो उनको पूरा जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।